कोई आए दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार में बहुत बड़ा दिल है, जो विकास चाहता होगा, जो बिहार के सम्मान में खड़ा होगा, मेरे साथ बिहार के विकास, बिहार के सम्मान में खड़ा होगा, तो हम दरवाजा खुला है। बिहार में मल्लाहों की आबादी तकरीबन 2.5% के आसपास है और इस वोट बैंक की राजनीति या फिर यूं कहें कि मल्लाहों के सबसे बड़े नेता के तौर पर मुकेश सहनी की पहचान है। कोई भी गठबंधन, कोई भी दल मुकेश सहनी को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उन दलों को मालूम है कि मल्लाहों का वोट चाहिए तो फिर मुकेश सहनी का सहारा, मुकेश सहनी का साथ बहुत जरूरी है। और इसीलिए कोई भी नेता मुकेश सहनी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच खबर आई कि एनडीए के तरफ से मुकेश सहनी को लेकर बड़ी बात कह दी गई। एनडीए की तरफ से स्पष्ट तौर पर मुकेश सहनी को एनडीए में वापसी करने को लेकर क्या कहा है वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल मजबूती से लग गए हैं। रणनीति बनाना शुरू हो गया है और इसी के साथ चर्चा उन दलों को लेकर हो रहा है जो राजनीतिक दल गठबंधन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, चूँकि मुकेश सहनी मल्लाहों की राजनीति करते हैं, निषाद की राजनीति करते हैं और बिहार में मल्लाहों की आबादी तकरीबन 2.5% के आसपास है। और ये कई बार देखा गया है कि मुकेश सहनी जहाँ भी रहे मल्लाह वोट बैंक उसी के साथ मैक्सिमम गया है, चाहे विगत लोकसभा का चुनाव परिणाम हो या फिर उससे पहले विधानसभा उपचुनाव हो। ये तस्वीरें साफ हो चुकी है और यही बड़ी वजह है कि मुकेश सहनी को कोई भी दल छोड़ने को तैयार नहीं है। हालिया बयान जमा खान का है, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री, जेडीयू के नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्रियों में से एक जमा खान ने मुकेश सहनी की एनडीए में आने को लेकर स्पष्ट तौर पे कहा कि उनके लिए दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। अगर वो नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित हैं तो फिर उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला जो है वो रहेगा। मतलब मुकेश सहनी से कोई दिक्कत एनडीए के किसी भी दल को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरीके से मौन है। भाजपा को लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा भी चाह रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए, क्योंकि मुकेश सहनी की ताकत क्या है इस बात का अंदाजा न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल को है, बल्कि एनडीए के अंदर तमाम दलों को भी हो चुका है। क्योंकि इस बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहे थे तो मुकेश सहनी, चूंकि मौजूदा वक्त में मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक के साथ है, आरजेडी के साथ है, और ऐसे में जो मल्लाहों का मैक्सिमम वोट था वो लोकसभा में भी राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन को मिला। वो अलग बात है कि मुकेश सहनी जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़े, 3 सीटों पर चुनाव जो है वो हार गए, लेकिन वोट प्रतिशत ये बताता है कि उनकी ताकत जो है वो क्या है। इस बीच जमा खान का बड़ा बयान आया। जमा खान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुकेश सहनी अगर नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित हैं तो फिर उनके लिए एनडीए का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। आमतौर पे राजनीतिक दलों के अंदर चर्चा है और जो हमारे सूत्र अक्सर बताते हैं कि मुकेश सहनी के फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है। फ़ोन कर कौन रहा है? भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनके साथ आ जाए। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री का ऑफर भी दिया जा रहा है मुकेश सहनी को कि आप मेरे साथ आइए, आपको हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 25 में अधिक सीटों पर आपको चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि आप उनके साथ रहेंगे तो वो अलग बात है, कुछ सीटें आपको मिल जाएगी, लेकिन आरजेडी आपके प्रति ईमानदार नहीं है। इस तरह की बातों की चर्चा जो है वो राजनीतिक दलों के अंदर हो रही है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, पत्रकार है, वो इस बात को कह रहे हैं कि मुकेश सहनी से लगातार एनडीए के नेताओं का संपर्क जारी है और इसीलिए मुकेश सहनी भी इन दिनों पूरी तरीके से साइलेंट मूड में है। हालांकि उनके घर विपदा आया, उनके पिता की हत्या हो गई, इस कारण से वो पॉलिटिकली पूरी तरीके से शांत दिखे, लेकिन धीरे धीरे करके उस विपदा से वो निकल रहे हैं, क्योंकि राजनीति भी करनी है। सामने विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में पार्टी को देखना है, गठबंधन को देखना है, रणनीति बनानी है ताकि 25 में अधिक सीटों पर चुनाव भी लड़े और एक मजबूत वीआईपी जो है उस पार्टी को बनाया जाए। मुकेश सहनी इस वक्त इंडिया गठबंधन में है, आरजेडी के साथ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत आरजेडी के साथ नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन गैप है और इस कारण से मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि क्यों ना आगामी विधानसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा जाए। अगर वहाँ चलेंगे
तो फिर अधिक सीटें भी मिलेगी और डिप्टी सीएम की जो बात हो रही है वो भी मिल जाएगा। तो सोने पर सुहागा है, हर तरह से फायदा है। दोनों हाथ में मुकेश सहनी के लड्डू नजर आ रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक तौर पर इन बातों की चर्चाएं हो रही है, राजनीति में कयासबाजी भी होती है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगामी जो अगले जो नेता हैं, चूंकि नेताओं के बयानबाजी जरूर इस बात को क्लियर कर देता है कि गठबंधन के अंदर किन के लिए कितना स्कोप है। फिलहाल जेडीयू इस मामले में बहुत स्पष्ट दिख रही है कि मुकेश सहनी को आ जाना चाहिए। अगर मुकेश सहनी नीतीश कुमार के विकास के साथ है तो फिर उन्हें एनडीए गठबंधन बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी भी बता रही है कि भाजपा अंदर ही अंदर मुकेश सहनी को अपने साथ लाने की कोशिश में जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, क्या मुकेश सहनी को एनडीए में आ जाना चाहिए या फिर जहां है वहीं इनको रहना चाहिए? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।